मैनेज कर लो, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार हो। कोयला, लोहा, टेंडर सबसे अगर पैसा नहीं पहुंचा तो खुसरो को श्मशान बना देंगे। इसलिए मेरे कॉल को या मेरे मैसेज को इग्नोर नहीं करना। अब हमारे हैंड राइटिंग से जिस किसी को भी मैसेज जाए या धमकी जाए तो पैसा रेडी रखना। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आज लोगों की डिमांड पर कि राजनीति पर तो आप रिपोर्टिंग करते ही हैं, उस पर आप लोगों को बताते ही हैं, लेकिन अपराध की दुनिया में भी थोड़ा जाएं और अपराधियों के बारे में कुछ बताएं। संदर्भ खुसरो में 3 बार हुए गोलीकांड की। गोलीकांड बोले तो 2 बार ज्वेलरी दुकान के ऊपर गोली चलाना, 1 बार हवाई फायर करना, और दोनों ही बार बाइक से आए युवक और गोली चला करके चले गए। यह स्थिति से या इस स्थिति से लोगों में इतना दहशत है कि लोग पुलिस प्रशासन के पास बार बार लिखित रूप में लेकर जा रहे हैं, दे रहे हैं, लोगों को अपना मैसेजेस दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसका रिजल्ट या इसका जो परिणाम है वह कल सामने देखने को मिला कि फिर 2 युवक आए और खुसरो के ज्ञान ज्वेलर्स की दुकान में गोली चलाकर चले गए। लोग देखते रह गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। मजे की बात तो यह है कि यहाँ पे खुसरो में 1 नहीं 2 नहीं करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा CCTV कैमरास लगाए गए हैं अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए, लेकिन उसमें कितने काम कर रहे हैं यह किसी से छुपा नहीं है। ज्यादातर CCTV कैमरास बंद हैं या खराब पड़े हैं। इसे सुधारने के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल की गई अगर होती तो उस पे निश्चित तौर पे उसमें सुधार होता, और अपराधी जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम देकर भागने में सफल हो रहे हैं, उन अपराधियों को पुलिस पहचान सकती थी। लेकिन चूंकि रात में उसी रोड से कोयला अवैध रूप से, बालू अवैध रूप से ढोया जा रहा है, तो इसकी पहचान न हो, इसके लिए संभवतः CCTV कैमरास को खराब कर दिया गया है। यह आरोप पूर्व युवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष देवीदास ने भी लगाया था पिछली बार जब मोती अलंकार ज्वेलर्स के दुकान पर गोलीकांड हुआ था। यह गोलीकांड बार बार जो हो रहा है, इसके लिए दोषी कौन है, यह कौन चला रहा है इस तरह की धमकी, और इस तरह की धमकी का जो मैसेजेस आ रहे हैं वह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल जिसके खिलाफ युवा व्यवसायिक संघ के बैनर तले लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, SP को मौके पर बुलाने का आग्रह किया, यहाँ SP तो नहीं आए, लेकिन सिटी DSP आकर के लोगों से बातचीत करी है और करीब 12 घंटे के बाद सड़क जाम को हटाया जा सका। काफी मान मनोबल के बाद यह कहा गया कि 2 ATS टीम यहाँ लगाई जाएगी इन लोगों को धरपकड़ करने के लिए, लेकिन यह धरपकड़ कब तक होगा यह अभी तक कह पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि इसके तार धनबाद से जुड़े हुए हैं। इस घटना के तार धनबाद से इसलिए जुड़े हुए हैं, लोगों का मानना है कि प्रिंस खान जो गैंगस्टर है, धनबाद में वासेपुर का निवासी है, वह अभी विदेश में रह करके वहीं से अपने गैंग का संचालन कर रहा है और वहीं से सभी अपने गुर्गे को निर्देशित कर रहा है। खुसरो में जितने व्यवसायी थे अभी तक उन लोगों के पास कोई न धमकी आती थी और न ही कोई आकर के गोलीबारी करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ इस तरह के वारदात हो रहे हैं, और इस तरह से वारदात जो हो रहे हैं इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन खैर जो भी हो, मायने जो भी निकले, लेकिन इसमें गोलीकांड के बाद बार अभी हाल ही में जो गोलीकांड हुआ था मोती अलंकार के ज्वेलरी दुकान में, उसके बाद 3 दुकानों के समक्ष 2 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा गार्ड के रूप में रखा गया है। एक मोती अलंकार नागरमल की दुकान है, नागरमल हार्डवेयर और कश्मीर क्लॉथ में। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये 2 गार्ड अगर वो कुछ करने वाले होंगे तो 2 गार्ड उन्हें संभाल पाएंगे, और उन्होंने
मैसेज देकर यह चेतावनी भी दी है कि गार्ड रख करके कुछ नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। जिसके पास हमारा मेजर नाम से जो भी हैंडराइटिंग हमारी इस हैंडराइटिंग के नाम से जो जाएगा, उन्हें आपको पैसे देने होंगे, पैसा तैयार रखना, नहीं तो जान से हाथ होगे। इस तरह की घटना केवल खुसरो में ही नहीं, धनबाद में ही नहीं, बोकारो, दुमका जैसे संथाल क्षेत्र में, रांची में, हजारीबाग में, सभी जगह हो रही है। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में झारखंड की पुलिस अभी तक कितनी सफल है, यह लोग देख रहे हैं, यह लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको एक तथ्य की जानकारी दे दें कि पिछले दिनों डीआईजी झारखंड अपराधों की एक समीक्षा बैठक की थी। उस अपराध की समीक्षा बैठक में जो मामले खुल करके आए हैं वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। सबको जानकारी है कि संसदीय चुनाव को लेकर के पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और पूरे राज्य में के साथ साथ देश में आचार संहिता लगा हुआ था, और आचार संहिता लगने के कारण सारे पुलिस कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया था और सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को जगह जगह तैनात कर दिया गया था। इसके बावजूद आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आई है। यह SNS 24 न्यूज नहीं कह रहा है, बल्कि डीआईजी की जो रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने जो कहा है समीक्षा बैठक के बाद, वह कह रहा है कि आपराधिक घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। 5 महीने की समीक्षा उन्होंने करी, जनवरी 2024 से लेकर के मई 2024 तक, और इसी बीच फरवरी से ही आचार संहिता लगा हुआ था। ऐसे में आपराधिक घटनाओं का होना, पुलिस के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। बताया गया है कि इन 5 महीनों में झारखंड के विभिन्न जिले में स्थित थानों में 567 हत्याएं, 438 बलात्कार, पॉक्सो एक्ट के तहत 352, आर्म्स एक्ट में 227, SC/SC एक्ट में 328, मानव तस्करी में 27, डकैती में 30 और लूट कांड को लेकर के 161, सेंधमारी के 760 और अपहरण के 11 मामले के साथ साथ रंगदारी के लिए 164 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें हत्या की, तो हत्या के सबसे ज्यादा मामले रांची में हुए, 130 हत्याएं हुई है। उप राजधानी दुमका भी कम नहीं है, वहां भी 114 हत्याएं हुई है। अब इन आपराधिक डाटा को देख करके यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में अगर सुधार नहीं आया तो आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होती रहेगी और सरकार को इसके लिए लोग दोषी मानते रहेंगे। जैसा कि गत दिनों फुसरो में जो घटना घटी है, उस घटना के बाद लोग यहाँ के जो थे धरना दे रहे थे, लोगों ने सड़क जाम किया था, उन लोगों ने यह मामला उठाया था कि स्थानीय थाना प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए। जब तक स्थानीय थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा अशोक कुमार सिंह को, तब तक यहाँ शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी। कारण यह है कि स्थानीय पुलिस भी मामले को देख करके बहुत गंभीर होती है, ऐसा नहीं लगता है इन्हें। स्थानीय पुलिस को अगर कोई गरीब गुरबा कोई मामला जाता है गरीब गुरबों का, तो उस पे बहुत अपने आप को पुलिस आरोप दिखाते हैं। लेकिन यही अब इस तरीके के अगर मामले जाएंगे, जहां हत्याओं का मामला जाता है, गोलीबारी के मामला जाएंगे, तो उसमें क्या परिणाम निकल के सामने आता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। गोलीबारी की घटना यहाँ आज से नहीं बल्कि पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। हवाई फायर, दुकानों पर गोली चालान, फिर कल भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में आखिर थाना प्रभारी कर क्या रहा है? क्या यहाँ की पुलिस निकम्मी हो गई है? लोग यह जानना चाह रहे हैं। ये SNS 24 नहीं बल्कि लोगों का यह सवाल है कि आखिर पुलिस करती क्या है। और केवल यही नहीं, पूरे झारखंड के पुलिस पर यह सवाल निशान लग रहा है कि जब तक क्राइम पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक पुलिस विभाग की प्रशंसा कहीं नहीं होगी, उस पर सवालिया निशान लगते रहेंगे। धन्यवाद। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए SNS 24 न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।